उनसे ये सवाल पूछिए कि आप इस चीज़ का जवाब दो कि आज जो बदहाली शहर की हुई है वो पिछले 5 सालों में हुई है, और 3 महीने में उन जख्मों को भरने में कितना मौजूदा विधायक ने, आपके पड़ोसी ने प्रयास किया है। ये लैंग्वेज यूज़ करनी मैं समझता हूँ कि इतने बड़े लीडरों को शोभा नहीं देती। और दूसरी बात, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे चेयरमैन को चुनाव लड़ाने के लिए खड़ा हूँ, और फोटोज़ की जब सिंबल आ गया, सारी चीज़ें आ गई हैं और धीरे धीरे फ़ोटो भी लगेगी, सारा कुछ होगा। और उनसे एक बात कह दो और पूछिएगा कि आप वाकई में जो बीजेपी के सिंबल से प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप उनकी इमदाद कर रहे हैं, या फिर आप उनकी इमदाद कर रहे हैं कोई सी कैंडिडेट उतार कर। फिर थे क्या मैंने बिड़ाओ भी स्थिति बिना ही बात के। हाँ चलो। और हाँ, मुख्यमंत्री जी तारीफ के लायक हैं, उनकी तारीफ कल भी की थी, आज भी कर रहा हूँ। क्यों ऐसे भ्रष्ट ठेकेदार और अफसरों को अपनी गोदी में बिठा के रखा, उस चीज़ का जवाब उनसे मांगिए कि क्या आप किस बुनियाद पे ये चुनाव लड़ने का काम कर रहे हो, ये बता दीजिए हमें। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। जी विधायक जी, नॉमिनेशन आपने भी भरवाया अपने चेयरमैन कैंडिडेट का, कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस मुझे सिरसा की जनता पे फ़ख्र और गर्व महसूस हो रहा है कि आज सिरसा की जनता ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग अपना चेयरमैन उतार रहे हैं, तो ये देन सिरसा वासियों की है जो इतना मेरा कद बढ़ाने का काम किया। मैं मेरी सिरसा की धार्मिक नगरी की जनता का और साथ समस्त हमारे ग्रामवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो बाकी नेता कांग्रेस के वो नजर नहीं आ रहे हैं, आप जो नज़र आ रहे हैं उनके लिए तो पूछते नहीं हो। एक ये नज़र आ रहे हैं, ये नज़र आ रहे हैं, बाकी सारे। कोई इंसिडेंट है गोकुल जी, आपके नाना जी जब भी विधायक थे तो चेयरमैन ही आपके पक्ष में आती थी? देखिए, सबका अपना लक होता है और सबका अपना काम करने का तरीका होता है। हर व्यक्ति अपनी तकदीर आप लेके आता है, और ठीक है, जिस दिशा में जा रहे हैं, ईमानदारी से जा रहे हैं और मेहनत से जा रहे हैं, परमात्मा जरूर फल देंगे। पार्षदों की भी अनाउंस कर दिए हैं आज एक साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, हमने 30 नाम जो हैं वो अनाउंस किए हैं। उसमें एक 3 नंबर वार्ड से रमेश मेहता जी, बहुत मेहनतकश, आधी रात को हर व्यक्ति के काम आने वाले, उनको हमने समर्थन दिया है। और 2 वार्ड हमारे किसी कारण से रह गए हैं, उस पे आगे देखते हैं किस प्रकार से क्या रणनीति बनेगी। रणवीर सिंह गंगवा मंत्री हैं और राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, उनका कहते हैं कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो कांग्रेस की बात नहीं करके आजकल बीजेपी की गोदी में बैठे हैं, मुख्यमंत्री से काम करवाते हैं। देखिए, गोदी में बैठे हैं, ये लैंग्वेज यूज़ करनी मैं समझता हूँ कि इतने बड़े लीडरों को शोभा नहीं देती। और दूसरी बात, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे चेयरमैन को चुनाव लड़ाने के लिए खड़ा हूँ, और हाँ, मुख्यमंत्री जी तारीफ के लायक हैं, उनकी तारीफ कल भी की थी, आज भी कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि जिस दिशा में मुख्यमंत्री साहब जा रहे हैं वो वाकई में काबिले तारीफ हैं। इस बात को कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। गोदी में बैठे उन्होंने ये कहा था कि गोकुल सेठिया अक्सर बीजेपी के मंच पे नजर आते हैं, बीजेपी की तारीफ करते हैं, तो सिरसा की जनता है वो जो है उनकी बात न सुनकर के डायरेक्ट बीजेपी को वोट देगी। फिर थे क्या मैंने बिड़ाओ भी स्थिति बिना ही बात के। गोदी में बैठने की बात नहीं। हाँ चलो, अगर मैंने उस चीज़ का जवाब जिस सलीके में दिया उसके लिए मैं भी फिर क्षमा चाहता हूँ। देखिए, उन्होंने अगर ये बात कही तो उनका चलो मैं धन्यवाद करता हूँ, लेकिन मैंने एक बात कही कि व्यक्ति विशेष अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उस चीज़ की बड़ाई करने में मैं समझता हूँ कि कोई बुरी बात नहीं है। आप आगे चेयरमैन साहब आगे वाले पड़ोसी हैं, उन्होंने भी सवाल उठाया है कि पोस्टर पे जो है वो कांग्रेस के किसी भी नेता का फोटो नहीं है, कहते हैं कि कांग्रेस की ओर से चेयरमैन प्रत्याशी होता है। उनकी छोड़ो, कहने वाले तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे, चुनाव आखिर लड़ रहे हैं। उनसे ये
सवाल पूछिए कि आप इस चीज़ का जवाब दो कि आज जो बदहाली शहर की हुई है वो पिछले 5 सालों में हुई है और 3 महीने में उन जख्मों को भरने में कितना मौजूदा विधायक ने, आपके पड़ोसी ने प्रयास किया है। आप इस चीज़ का उनसे जवाब मांगिए। और फोटोज़ की जब सिंबल आ गया, सारी चीज़ें आ गई हैं और धीरे धीरे फ़ोटो भी लगेगी, सारा कुछ होगा। और उनसे एक बात कह दो और पूछिएगा कि आप वाकई में जो बीजेपी के सिंबल से प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप उनकी इमदाद कर रहे हैं या फिर आप उनकी इमदाद कर रहे हैं कोई सी कैंडिडेट उतार कर। वो जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप को भी पता लग जाएगा। इसके बड़े नेता भी प्रचार में उतरेंगे सिरसा में। देखते हैं अभी पार्टी की क्या मीटिंग होती है तो क्या रणनीति बनती है पूरी स्टेट की, उसके अकॉर्डिंगली बता बड़े पाएंगे। मुद्दे क्या हैं इस शहरी सरकार चुनने के लिए? मैं ये समझता हूँ कि कोई भी मुद्दा किसी प्रकार से छोटा नहीं है। सबसे पहली बात, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आज सिरसा के अंदर एक महिला चेयरमैन की कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने उतारी। जेंट्स तो अपने अपने काम धंधे पे, दुकानदारी पे, जॉब पे चले जाते हैं और लेडीज़ ने घर रहना है। सारा दिन उन्होंने सफ़र करना है कि किस प्रकार से उनके आसपास का गली मोहल्ले का वातावरण है। जो लोग आज नॉमिनेशन और भरने आए हैं उनसे ये ज़रूर पूछिएगा कि जो घटिया माल जो सारी सड़कों गलियों पे लगा है उसका जिम्मेवार कौन है। आप लोगों ने पहले गौर क्यों नहीं करी? क्यों ऐसे भ्रष्ट ठेकेदार और अफसरों को अपनी गोदी में बिठा के रखा? उस चीज़ का जवाब उनसे मांगिए कि क्या आप किस बुनियाद पे ये चुनाव लड़ने का काम कर रहे हो, ये बता दीजिए हमें। जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं सिरसा वासियों के लिए कुछ कर सकूंगी। हाँ जी। बाकी क्या कुछ लग रहे हैं? आपने शहर में का दौरा भी कल किया, कल आप कई वार्डों में जाकर के आए। हाँ क्या जी। कुछ बड़ी समस्याएं लग रही है, इलाके के लोग क्या कहें? जैसे कि भाई गोकुल सेतिया ने बताया आपको कि हमारे जैसे सड़कों का बहुत बुरा हाल है, स्ट्रीट लाइट है, जैसे भ्रष्टाचार है, तो जैसे उन्होंने बोला है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे, खरे उतरेंगे लोगों की उम्मीदों पे। जीत को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त हैं आप? बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ उतरे हैं हम मैदान में। आपके परिवार के लोग पहले भी नगर परिषद के चेयरमैन रह चुके हैं। बिल्कुल, क्या हाँ लगता है जी। कि उनके एक्सपीरियंस का आपको लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। हाँ जी।